हर घर की ना एक ही जैसी कहानी होती है मुझे लगता है। लेकिन हर गृहिणी की सोच ना थोड़ी बहुत ज़रूर अलग होती है। एक जैसी सोच नहीं होती क्योंकि कुछ गृहिणियाँ ना सिर्फ दिन बिताती हैं, मतलब मॉर्निंग में सुबह उठना, बस अपने कामों को करना, और कुछ अपनी आदतों से ही ना पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं। आज बात उन्हीं समझदार गृहिणियों की करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं हूँ आपके साथ रीनू, और मेरी मॉर्निंग हो जाती है लगभग 5 बजे, पौने 5 बजे आज मैं उठ गई थी। और थोड़ा सा एक्सरसाइज, योग, वही डेली का जो मेरा था वो करने के बाद थोड़ा सा उंजेला हुआ तो फिर मैं घर के जो भी काम होते हैं उसमें लग गई थी। तो सुबह होती है ना अलार्म बजता, और फिर वही रोज़ का सिलसिला चालू हो जाता है। घर, बच्चे, किचन की जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ, घर के सारे काम। लेकिन उनको स्मार्टली जो ख़त्म करना एक स्मार्ट गृहिणी की आदत होती है ना, होम जो एक होम मेकर होती है ना, वो अपने घर को जिस तरह चाहे ना उस तरह बना सकती है। गृहिणी होती है ना, सिर्फ गृहिणी होना ही नहीं होता, बट उसको ना एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना, घर को टाइमली अपने टाइम से अपने कामों को करना, वो ना एक समझदार गृहिणी ही कर सकती है। तो आज बात करने वाली हूँ कि समझदार गृहिणियाँ अपनी लाइफ में क्यों इतनी हैप्पी, और सुबह की जो स्ट्रेस फ्री जो काम होते हैं ना उनको ख़त्म करके क्यों इतनी अच्छी अपनी लाइफ अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पाती हैं। क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी आदतें ज़रूर होती हैं जिनसे वो अलग होती हैं और ख़ुद को, अपने आप को अलग और डिफरेंट बनाती हैं, जो कि एक आम औरत में नहीं होता। जो एक समझदार गृहिणी होती है ना, सब कुछ कर सकती है। अपने जो छोटे मोटे काम हैं, जो अपनी हॉबीज़ हैं, जो अपने जो भी उनके जो भी दिन भर के सारा जो मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन रहता है, वो सारा टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज़ करना, मैनेज करना एक समझदार गृहिणी ही कर सकती है। तो मैं भी सुबह उठने के बाद मेरे जो काम थे, झाड़ू पोछा वगैरह सारे ख़त्म करने के बाद फिर मैं भगवान जी की पूजा करने आ जाती हूँ। तो लगभग 7:30 का टाइम था और मैं पूजा वगैरह करने आ चुकी थी भगवान की। क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा होता है ना कि सुबह उठते ही अगर आप अपने कामों को जल्दी से फिनिश कर लोगी ना, तो आपके लिए बहुत सारा टाइम बचने वाला है। क्योंकि बच्चे जगने के बाद घर में जो भी आपके फैमिली मेम्बर ना जब से उठ जाते हैं, तो फिर आप अपने लिए एक कप चाय सुकून का नहीं पी पाती। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा ना, सभी के घर में ऐसा होता होगा कि अगर बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं या फिर हस्बैंड जा रहे हैं, तो आपने अगर एक कप चाय बना के रखी है ना, तो वो आप चाय को सुकून से नहीं पी पाते। वो फिर आपको सभी लोगों को घर से जाने के बाद ही आप पी पाएंगी। तो एक ऐसा होता है ना कि अगर अपने कामों को टाइमली मैनेज करना है, तो एक स्मार्ट वूमेन वाले वर्क ज़रूर आपको करना पड़ेगा। स्मार्टली अपने कामों को ख़त्म करना पड़ेगा, जिससे ना सुबह की कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती हैं। पता है, जब से मैं सुबह उठना चालू कर दी ना, क्योंकि क्या कभी आपने आप सभी ने नोटिस किया होगा कि सुबह के 5 बजते हैं, पूरा घर सो रहा होता है। हम लोग को भी लगता है ना कि थोड़ा सा और सो ले, लेकिन एक गृहिणी, मतलब एक हाउसवाइफ ना, अपने जो एक उनके माइंड में ये रहता ना कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मुझे अपने कामों को टाइमली करना है, तो वो देखेंगे कि जाग चुकी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता ना, कोई अलार्म होता ना, कोई कोई शोर होता, फिर भी ना एक जिम्मेदारियों की जो आवाज़ होती है ना उसे जगा देती है। कभी कभी ना ये लगता है ना कि ये समय काश मेरा होता, मैं भी इसी तरह सो रही होती। लेकिन नहीं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसीलिए आपको टाइमली अपने कामों के लिए मॉर्निंग की ये आदत तो ज़रूर अपनाना चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक औरत को, जो एक हाउसवाइफ है ना, उसको अपने पूरे दिन की ना प्लानिंग करके रखना चाहिए। माइंड में ना आपके वैसे भी जब से हम जग जाते हैं ना, तो ये माइंड में चलने लगता है कि नेक्स्ट काम हमको सबसे पहले कौन से काम को करना है और उसके बाद कौन से काम को करना है। पता है, माइंड में ही सही बट पूरी प्लानिंग बन जाती है। सुबह ही पूरे दिन का जो एक रूटीन होता है ना, वो हमारे माइंड में सेट हो चुका होता है कि फर्स्ट किस काम को करना है, क्या बनाना है, कौन सा काम पहले करना है। इससे पहले भी बचता था और काम, मतलब इसके बाद कौन सा काम बचेगा, अभी कौन सा काम आसान हो जाता है इसको करना। मतलब इससे ना बहुत सारे आपके काम आसान हो जाते हैं कि आप एक प्लान अपने माइंड में बना लेते हो। जैसे घर को व्यवस्थित करना, छोटे छोटे काम जैसे बिस्तर ठीक करना, किचन साफ करना, ये आते ना एकदम दिमाग में चलती रहती हैं। और ये कहीं ना, जब ये सारी चीज़ें ना टाइम से हो जाती हैं, तो यकीन मानो आप कभी ये नोटिस करना
कि जब हम कभी मॉर्निंग में सारे कामों को करके एकदम फ्री हो जाते हैं ना, तो लगता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ करें जो फ्री टाइम का यूज हो सके, और आज कुछ ऐसा कर लेते हैं, टाइम बच गया है तो यही एक स्मार्ट वूमेन करती है। हमेशा ना वो अपने टाइम को ऐसे ही मैनेज करती है, ना कि पूरा दिन एक गिल्ट फील करके कि चलो ये काम बचा है, वो काम बचा है। तो जब से मैंने ना सुबह जब मैं प्रिपरेशन करती थी अपनी स्टडी की, तो मेरी हैबिट हो गई है मॉर्निंग में उठने की, और अभी मेरे पास बहुत सारे वर्क भी हो जाते हैं, एंड फिर से मैं अभी फिर से प्रिपरेशन करने वाली हूँ। तो मेरी एक हैबिट है कि मैं 5 साढ़े 5 के टाइम में उठ जाती हूँ और अपने कामों को कर लेती हूँ। और अभी लगता है कि मुझे फिर से, अगर मुझे, अब मैं एक माइंड में प्लान बना के चल रही हूँ, ना कि आप लोगों के साथ में कोई ब्लॉग शेयर कर रही हूँ अपनी स्टडी का, बट मैं करूँगी ज़रूर। तो उसके लिए भी मुझे 2 घंटे 3 घंटे देने होंगे, तो उसके पहले मुझे और भी मॉर्निंग ना मुझे और भी जल्दी उठना पड़ेगा, जिससे मैं अपने लिए भी 2 घंटे फिर भी मतलब मॉर्निंग में 2 घंटे दे सकूं, और दिन में अगर मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना टाइम मैनेज करूंगी। तो सारे कामों को करने के बाद मैं आ गई थी, अभी ये रात का मेरा खाना बन रहा था, क्योंकि पूरा दिन का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में, मुझे लगता है कि डेली का डेली आप लोगों के साथ में मैं रोज़ का रोज़ वही चीज़ें क्या ही शेयर करूं, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी बहनें मेरे से जुड़ी हैं, जो भी मेरे यूट्यूब में फैमिली मेम्बर्स सब, मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज़ ही हैं जो मुझे देखती हैं, मुझे सुनती हैं। तो एक ऐसी चीज़ें एक दूसरे से बैठ के ना एक वीडियो के थ्रू ही साझा करें जो आपके लिए यूज़फुल हो, आपकी लाइफ के लिए यूज़फुल हो, आप उसमें से कुछ सीख सको। ना कि डेली ब्लॉग का खाना बनाना, ठीक है वो चीज़ें हैं, स्क्रीन है, चल रही है, कुछ भी है, बट हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है ना, तो कुछ चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फुल डे आप लोगों का जो था, मैंने ब्लॉग्स भी शेयर किया, और इसके साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ बातें करी। अभी मैं बना रही थी ये जो ग्वारफली होती है उसकी सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने इसको उबाल लिया था, उसको छीलना पड़ता है, फिर उसके बाद उबाल लिया था आलू के साथ में, और जीरा मिर्च और लहसुन वगैरह डालने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें आलू फ्राई किया, और आलू को इसको फ्राई करने के बाद जो उबली रहती है ग्वारफली ना, उसको भी मैं इसी में डाल दूँगी, और इसकी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। मतलब इस टाइम ये हमेशा गर्मियों के मौसम में ना ये आने लगती है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो फिर जो मैंने उबाल के रखी थी इसको भी मैंने डाल दिया था, और कुछ बेसिक से मसाले डालने के बाद इसको मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ये सूखी ही बनती है। मैंने पानी वाली तो अभी तक नहीं बनाई है, क्योंकि डेली का रूटीन होता है ना, मैंने सुबह अपने जो जो भी मैंने खाना वगैरह बनाया था वो था, अब ये नाइट का है, तो फुल डे हो जाता है ना रूटीन, घर के वही डेली के काम, वही पूरा दिन। तो एक स्मार्टली अपने कामों को फिनिश करना है, तो कुछ आदतें आपको अपनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना है, अपने आप को फिट रखना है ना, तो यकीन मानो आप 5 AM मॉर्निंग में, या फिर जब फिर भी आप 5 साढ़े 5 तक उठने की एक आदत बना लो, आप देखना ना लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। और जब ये पूजा पाठ वगैरह का माहौल हो जाता है ना घर में, एक अलग ही ना पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। मॉर्निंग में जब भी पूजा वगैरह हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं पूजा वगैरह मॉर्निंग में जल्दी कर लेती हूँ ना, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और मेरे घर में भी मतलब काफ़ी ये चीज़ें पसंद भी सभी को आती हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाइए और मॉर्निंग में उठने की आदत डालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।